नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अशोकनगर की, जहां मनाया गया मां कर्मा बाई जयंती महोत्सव। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां बेमौसम बारिश का कहर है जारी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मंत्री बृजेंद्र सिंह चंदेरी साहू समाज द्वारा मां कर्मा बाई जयंती महोत्सव के अवसर पर श्री 1008 श्री मदन मोहन परिवार में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव और उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां कर्मा बाई की भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़ी सुंदर मूर्ति का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। साहू समाज की तरफ से सभी उपस्थित अतिथियों का माल्या अर्पण कर स्वागत सत्कार किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि आज महान मां कर्मा बाई की जयंती है। उन्होंने हमें बताया कि जो अपने कृतित्व और अपने कर्म से सिद्ध करता है कि ईश्वर को पाने के लिए साधनों और संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। जो भी ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण रखे तो वह परम और उच्च पद को प्राप्त करता है, और ये मां कर्मा बाई ने अपने आचरण से सिद्ध किया है। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष सौरभ सोनी, मंडल अध्यक्ष पूरन सोनी, पार्षद मदन खटीक, ललितपुर नपाध्यक्ष रजनी साहू, नपा उपाध्यक्ष राजीव सहारे व अन्य लोग उपस्थित रहे। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता सिद्धार्थ सात की रिपोर्ट। पकड़ी दयाल अनुमंडल प्रशासन द्वारा गिरजा देवी विवाह भवन में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर दर्शक खूब झूमे। शहीदों के परिजनों को सहायता पहुंचाने के लिए गिरजा देवी विवाह भवन में आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का गृह सचिव पटना राजेश कुमार वर्मा, एसडीओ कुमार रविंद्र, पीजीआर बृंदालाल, अपर एसडीओ रवि रंजन आदि ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। मंच उद्घोष शशि सिन्हा ने अपने हास्य व्यंग से श्रोताओं को हंसाया। वहीं शहीदों की याद में देशभक्ति गीतों पर संतोष कुमार के भाव नृत्य कर दर्शक भाव विभोर हो गए। पटना से आए सभी कलाकारों की प्रस्तुति काफी सराहनीय रही। मौके पर चेयरमैन सुरेश राम, चेयरमैन प्रतिनिधि शंभू पासवान, पार्षद रामचंद्र कुंवर, संजय किसान, मुन्ना मियां व अन्य लोग उपस्थित थे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना के प्रांगण में रामनवमी पर्व एवं रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। शांति समिति की बैठक की अध्यक्षता एसडीओ हरिवंश पंडित ने संयुक्त रूप से थाना परिसर में की, जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, समाजसेवी आदि के लोगों से पर्व के दरमियान क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए सहयोग की अपील की। वहीं मौके पर बैठक को संबोधित करते हुए एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाते हुए पर्व त्योहार का आनंद लें। सभी पर्व आपस में मिलजुल कर मनाएं, किसी भी तरह की अफवाहों से बचें तथा शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं। बैठक में पाकुड़ थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व कई सम्मानित समाज सेवी भी शामिल थे। मीटिंग में निर्देश दिए। ये नगर थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। आसन्न रामनवमी और रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है, इसको लेकर के तो इसमें से जितनी भी अखाड़ा समिति थी सारे लोग आए हुए थे, और हम लोगों ने सिक्योरिटी पे विशेष ध्यान दिया है। और हम लोग एक कंपनी फोर्स मंगा रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग 100 होमगार्ड की भी प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। और लोगों से हम लोगों ने आग्रह किया है कि वो फेसबुक और जितने भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया है उस पर कंट्रोल करेंगे। उस पर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं डालेंगे जिससे कि किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्री रिकॉर्डेड म्यूज़िक, स्लोगन और जो ऑनलाइन जो गाना बजते हैं जो संवैधानिक और जो सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने वाले हो, इस पर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने सख्ती से हिदायत दी है। और पूरा विश्वास है कि लोग इसका अनुपालन करेंगे और ये शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग रामनवमी और रमज़ान का महीना हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है। इसी को लेकर के हमारा ये बैठक हुआ है। ठीक है। रामनवमी और जो रमज़ान का महीना 22 तारीख से शुरू हो रहा है, उससे संबंधित पीस कमेटी की बैठक की गई, जिसमें अखाड़ा जितने भी अखाड़ा हैं उसके सभी माननीय सदस्य लोग आए थे। साथ में हमारे एसडीपीओ, नगर पदाधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसमें हम लोगों ने इसी बात पर चर्चा की
कि जैसे पिछले वर्षों में हम लोग शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाते रहे हैं, उसी तरीके से शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। सारी जो प्रशासनिक तैयारी है वो हो रही है। मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उसके पहले जो भी प्रिपरेटरी वर्क है, साफ़ सफाई की और बिजली पानी वगैरह की व्यवस्था, इससे संबंधित निर्देश दे दिया गया है। और बहुत ही अच्छे वातावरण में आज बात हुई, सभी हंसी खुशी त्यौहार मनाएंगे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। विश्व मुख्य स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सोमवार को बयाना के राजकीय सामुदायिक हॉस्पिटल में मुख स्वास्थ्य जागरूकता दिवस का आयोजन कर लोगों को मुख रोगों व उनसे बचने की जानकारी देकर जागरूक किया गया। इस मौके पर दंत व मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जसवंत धाकड़ व डॉक्टर टीकम सिंह वर्मा ने उपस्थित लोगों को बताया कि अपने दांतों व मुख की साफ सफाई रखकर गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने मुख व दंत रोगों से बचाव के लिए धूम्रपान, तंबाकू व गुटखा के सेवन से बचने की भी अपील की। बताया कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो दांतों व मुख के संक्रमण या उनकी नियमित साफ सफाई नहीं करने से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और वह धीरे धीरे भयानक रूप धारण कर लेती है। ऐसी बीमारियों से दांतों व मुख की नियमित सफाई करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि तंबाकू, गुटखा व धूम्रपान आदि के सेवन का त्याग करके भी भयानक बीमारियों से बचा जा सकता है। मैं डॉक्टर जसवंत धाकड़, मुख व दंत रोग चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बयाना। आज राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम ओपीडी में आने वाले मरीजों की दंत स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं व उससे बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें मरीजों को 2 बार ब्रश, सुबह और शाम 2 बार ब्रश करना और नमक के पानी कुल्ले करना, और मुंह में किसी प्रकार के छाले हों तो उसको तुरंत चिकित्सा परामर्श के लिए सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद। भरतपुर से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर माडा थाना क्षेत्र कुम्हिया छतकरम बिन मौसम का बारिश हुआ। यहां तक कि ओले गिरे। किसानों की फसल गेहूं के खेत में बारिश के चलते डूब गई। इस बारिश की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों में दुख का माहौल दिखा है। किसान राजेंद्र गोस्वामी ने बताया कि हम लोगों की फसल गेहूं, अरहर, राई हर तरह से नष्ट हो गई है। हम लोगों का जीवन यापन इसी खेती से होता है, लेकिन इस मौसम की वजह से हम लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं। आगे किसान ने कहा कि सरकार अगर हमारी क्षतिपूर्ति नहीं करती है तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। सिंगरौली से सीनू संवाददाता मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।